कि हम लड़ाई उन वर्गों के लिए लड़ रहे हैं जिन वर्गों को बाबा साहब ने अपने संविधान में समानता का अधिकार दिया है। जो रामचरितमानस में जो ताड़ना का शब्द दिखाया गया है उसको शिक्षा से जोड़ा गया। इस देश में जब तक गरीबों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं मिलेगी तब तक वो किसी भी ग्रंथ को नहीं समझ पाएगा। वो ये बोल करके वो बाबा साहब के संविधान को अपमानित कर रहे हैं, वो बाबा साहब के विचारों को अपमानित कर रहे हैं, वो संविधान को नहीं मान रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी पिछड़े दलित आदिवासियों को उस निगाह से देखते हैं कि वो कभी सामाजिक रूप से ऊपर न उठ सके, वो कभी भी शिक्षा के प्रति लड़ न सके, जिसके पास जिताने की हैसियत ना हो, जिनके पास मतदाता खुद इनके कहने को वोट न देता हो और उसका वो वर्ग खुद भाजपा के साथ खड़ा हो। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद अब ये लड़ाई जो है वो और बड़ी होती दिखाई पड़ रही है। सुभाषपा की तरफ से भी पोस्टर लगाया गया है। हमारे साथ अरुण राजभर जी हैं। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था उसके अगेंस्ट आपने पोस्टर लगा के आप भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। देखिए, हम लड़ाई उन वर्गों के लिए लड़ रहे हैं जिन वर्गों को बाबा साहब ने अपने संविधान में समानता का अधिकार दिया है और शिक्षा का अधिकार दिया है कि समाज जब शिक्षित होगा तब रामचरितमानस को समझेगा और भगवान राम के आदर्शों को समझेगा, भगवान बुद्ध जी के आदर्शों को समझेगा, महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्शों को समझेगा। हमारा समाज शिक्षित होगा ही नहीं तो किसी भी महापुरुष की जीवनी या उनके आदर्शों को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर लगाया, उसमें ये कहा कि जो रामचरितमानस में जो ताड़ना का शब्द दिखाया गया है उसको शिक्षा से जोड़ा जाए और वो शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ा सकता है। तो जिस तरह से लोग एक धार्मिक उन्माद पैदा करने की, किसी धर्म विशेष पर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी दूसरे धर्म पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते या दूसरे धर्मों के ग्रंथों पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो जिन पे करोड़ों लोगों की आस्थाएं बन चुकी हों उन पे आप सवाल आसानी से खड़ा कर देते हैं। तो इस देश में जब तक गरीबों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं मिलेगी तब तक वो किसी भी ग्रंथ को नहीं समझ पाएगा। यानी उस जो चौपाई है उसमें उसी शिक्षा की बात की गई जिसकी बात आप कर रहे हैं कि सबको शिक्षित करिए। देखिए, वो उस समय 500 साल पहले की जो व्यवस्थाएं थी, आज की व्यवस्थाएं बहुत परिवर्तन आ गया। जैसे श्री अखिलेश यादव जी आज शूद्र कह रहे हैं, अगर आज के डेट में हम किसी भी जाति को शूद्र कह देंगे वो हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा देगा, लेकिन वो ये बोल करके वो बाबा साहब के संविधान को अपमानित कर रहे हैं, वो बाबा साहब के विचारों को अपमानित कर रहे हैं, वो संविधान को नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब आप वर्ण व्यवस्था की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आज से 500 साल पहले की व्यवस्थाओं में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की जनता जागरूक हो गई है, समझदार हो गई है, सूझबूझ से अपना फैसला कर रही है। संविधान में कहीं नहीं जिक्र है कि आप किसी को शूद्र कहें। अपमानित करने वाले शब्दों को बाबा साहब ने हटाने का प्रयास किया लंबे समय तक संघर्ष करके, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी उसी चीज को अपमानित करने के लिए बातों को बार बार जिक्र कर रहे हैं। तो इससे साफ हो गया है कि श्री अखिलेश यादव जी पिछड़े दलित आदिवासियों को उस निगाह से देखते हैं कि वो कभी सामाजिक रूप से ऊपर न उठ सके, वो कभी भी शिक्षा के प्रति लड़ न सके, वो कभी भी अपने हक अधिकार के लिए बोल ना सके, इसीलिए उनको निचले स्तर पर रखने के लिए उस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, पोस्टर वार से ये लड़ाई हाथापाई तक पहुंच गई। कल स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास के बीच में हाथापाई हुई। अब इसमें दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। किस ओर जा रही है पॉलिटिक्स ये? देखिए, ये साधु संतों का मसला है। अगर किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर अगर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए साधु संत इससे आहत आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका मुकाबला आपको करना पड़ेगा। आप टारगेट एक धर्म को कर रहे हैं, एक समुदाय को कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं इस धरती पर, लेकिन आप उस पर बोलने को तैयार नहीं है। बोल दीजिए, कुरान पे बोल के दिखाइए, हिम्मत है तो। नहीं बोल सकते। एक वर्ग को खुश करने के लिए आप एक बहुसंख्यक वर्ग को आप टारगेट कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि आप सामाजिक रूप से पूरी तरीके से अब उत्तर प्रदेश की जनता के निगाहों से हट रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता आपको अब सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए आप 22 के चुनाव में देखिए कि जो बयान आज चौपाई की दे रहे हैं वो उससे पहले वो जिस इलाके से चुनाव लड़े उस इलाके में तो सपा को जिता नहीं पाए। जिसके पास जिताने की हैसियत ना हो, जिनके पास मतदाता खुद इनके कहने को वोट न देता हो और उसका वो वर्ग खुद भाजपा के साथ खड़ा हो, तो आप क्या आकलन कर सकते हैं कि इनके कहने से कोई इस बात इनकी सुनेगा? इनके वर्ग, अब तो मुझे लगता है कि जिन मुसलमानों का वोट लेने के लिए ये बहुत कोशिश कर रहे हैं समाजवादी के लोग, वो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए पूरी कमर कस रहा है और हजारों हजार यादव समाज के लोग समाजवादी पार्टी के झंडा हटा करके भाजपा झंडा लगा करके नारा लगा रहे हैं कि नहीं, हम इनके विचारधाराओं से हमको अपमानित कर रहे हैं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं को आगे बढ़ाएंगे, हम लोहिया जी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाएंगे। ये अपरिपक्व नेता के बयान को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है।
तो रामचरितमानस के जो चौपाई है उसके समर्थन में यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सुभाषपा ने भी